हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पोएम दैट इज़ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो आइए इसको शुरू करते हैं। बहुत इजी पोएम है, 36 लाइंस की है, 6 स्टैंजास, 6 लाइन ईच। ओके, तो आइए देखते हैं। अभी पहले पोएटेस के बारे में जान लीजिए। इसकी पोएटेस है कैरोलिन वेल्स। शी वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड राइटर, यानी वो अमेरिका से बिलोंग रखती थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 18 जून 1862 यूनाइटेड स्टेट्स एंड पास्ड अवे ऑन 26 मार्च 1942। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में कई बार पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पोएम। अब इसकी इंट्रोडक्शन देख लो। It is a humorous poem. It tells us how we can tell different wild animals if we come upon them suddenly. तो इन 2 लाइन्स में वो पहले क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक बहुत फ़नी वे में लिखी गई पोएम है जहाँ पे बताया गया कि हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। बाई चांस अगर हमारे हम जंगल में जाते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। If it is a large animal that roars before killing you, it's an Asian lion. अगर आपको मारने से पहले बहुत ज़ोर की आपके ऊपर गरजता है, रोर करता है, तो वो एक एशियन लॉयन है। If it is an animal that has black stripes on a yellow ground, अगर उस जानवर की ब्लैक स्ट्राइप्स हैं येलो स्किन के ऊपर, इट्स एन बंगाल टाइगर, यानी वो बंगाल टाइगर होगा। ही मे और मे नॉट किल यू। अब उसकी इच्छा है, उसका दिल करेगा वो मारेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं मारेगा। इफ़ इट इज़ स्पॉटेड एनिमल एंड लीव्स एट यू अगेन एंड अगेन, इट्स अ लियोपार्ड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो स्पॉटेड एनिमल है एंड आपके ऊपर बार बार जंप लगा रहा है, तो वो एक लियोपार्ड है, या आप लेपर्ड भी कह सकते हैं। इफ़ इट इज़ वंस दैट गिव्स यू अ हार्ड हग, इट्स अ बियर। अगर आपको कोई कस के हग कर रहा है, देन ये बियर हो सकता है। इट इज़ अ क्रोकोडाइल इफ़ इट वीप्स ऑन सीइंग यू। ये क्रोकोडाइल ही है अगर आपको देखने पे वो रो रहा है। एंड अ हाइना इफ़ इट स्माइल्स। अगर ये हाइना है, क्योंकि अगर ये हंस रहा है आपको देख के तो ये हाइना है, अगर रो रहा है तो क्रोकोडाइल है। इफ़ इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड, हैज़ नो ईयर्स एंड कैन नॉट बी सीन वाइल इट इज़ येट ऑन द ट्री, इट्स अ कैमरन। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ये लिजर्ड की तरह ही दिखता है, इसकी कोई आँख नहीं, इसके कान नहीं होते। एंड इट कैन नॉट बी सीन ऑन अ ट्री, अगर ये किसी ट्री पर भी है तो हम उसको नहीं देख सकते। तो ये कौन है? इट्स अ कैमलियन। आगे देखिए पोएम। अभी पोएम को हम स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम इसकी समरी करेंगे, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपके पेपर्स में बहुत कम आती है इसलिए। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आप कई बार बाय चांस भी जाते हो टू जंगल्स इन द ईस्टर्न पार्ट के जंगल्स में, एंड इफ़ देयर शुड बी डू यू एडवांस, आपको एडवांसमेंट नॉलेज होनी चाहिए वहाँ की। अ लार्ज एंड ट्वाइनी बीस्ट, वहाँ के सारे बीस्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए, मेजर बीस्ट की तो हमेशा होनी चाहिए। इफ़ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वो आपके ऊपर गरज रहा है और आप मर रहे हो, यू विल नो इट्स एन एंशियंट लॉयन, तो आपको पता लग जाएगा ये एंशियंट लॉयन है। और इफ़ समटाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड, अगर आप जंगल में घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर वो नोबल वाइल्ड बीस्ट जो है, नोबल सा शानदार सा जानवर आपको ग्रीट कर रहा है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं उसके येलो ग्राउंड पर, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, ध्यान रखना कहीं वो आपको खाना चाहिए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये आपको ये सिंपल रूल क्या सिखा सकता है कि ये बंगाल टाइगर है। इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू, अगर आप घूमते घूमते किसी बीस्ट को देखते हो, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर, मतलब उसकी स्किन ऐसी दिखती है कि पेपर लगाया गया, उसके ऊपर काली मिर्ची लगाई हुई है। एज वन ऑफ हैज़ ही लेफ्ट ऑन यू, अगर वो आपके ऊपर जंप लगा रहा है, यू विल नो इट्स अ लियोपार्ड, ट्विल डू नॉट गो और टू रोल विद पेन, फिर दर्द में चिल्लाना मत, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, मतलब आपके ऊपर जंप लगाएगा, आपको मारेगा नहीं, इसलिए ध्यान रखना पेन में चीखना नहीं है। आगे, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर हार्ट, अगर आप अपने घर में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, अगर वहाँ पे कोई जानवर आ जाए तो वो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो बहुत कस के हग करता है, बी श्योर इट्स अ बियर, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो एक बियर है, इस बात के लिए आपको श्योर हो जाना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स,
अगर आपको फिर भी डाउट है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो एक और वैसी दे देगा डेडली सी हग। दो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बीस्ट ऑफ प्रे, जिनका हम शिकार बनने वाले हैं उनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, नो वाइज माइट नॉट प्लस, मतलब यहाँ पे क्रोकोडाइल को एक डिसएडवांटेज बताई गया, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, आप क्रोकोडाइल और हाइना में फ़र्क कर सकते हो, हाइनस कम विद मैरी स्माइल्स, वो बहुत अच्छी अच्छी स्माइल्स देते हैं आपको, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो रोने लग जाए तो वो क्रोकोडाइल होगा, हाइना नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब यहाँ पे कैमलियन को डिस्क्राइब किया गया है, तो कैमलियन कैसा होता है, एक लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग है, ही हैजंट ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना उसकी ईयर्स होंगे ना उसकी कोई विंग्स होंगे, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमलियन यू सी, अगर मतलब ट्री पे कुछ भी नहीं है, इट्स अ कैमलियन ऑन द ट्री, बिकॉज वो अपने आप को वैसे अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को छुपा लेता है। अब ये समरी है, ये मेरी सेल्फ रिटन समरी है, अगर आपको ये वैसे तो बहुत ईजी, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो यू कैन मेल मी। तो यह है, इट इज़ अ ह्यूमरस पोइम, यानी एक बहुत फनी पोइम है, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, शी वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड राइटर बोर्न ऑन 18th June 1862, United States, and passed away on 26th of March 1942. In this poem, poetess tells that how can we identify wild animals in a very deadly way. मतलब यहाँ पे हमने देखा कि डेथ से रिलेटेड थी, कि आप वो मार सकते नहीं मार सकते, हम लोग तो डर जाते हैं कि हमें कोई मार देगा, कोई वाइल्ड बीस्ट हमें मार देगा, तो ये एक डेडली पोएम है जो पोएटेस ने लिखी है ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें वाइल्ड एनिमल्स में। शी स्टार्ट्स विद एन एशियाटिक लॉइन. She says, if you are passing through a jungle in the east, you hear a fearful roar and eaten by the beast, then it's an Asian lion. तो पहले वो एशियन लाइन की डिस्क्रिप्शन दे रही हैं, तो वो क्या कह रही हैं कि अगर आपको fearful सी रोर आती है और आपको खा जाता है कोई, तो वो एक एशियन लाइन ही होगा. While walking from the forest, if you find an animal with black stripes and yellow body. अब वो बता रही हैं अगर आप इससे भी बच जाते हो, चलो ये आपको कुछ नहीं कहता, तो अगर आप आगे जाते हो तो आपको एक ब्लैक स्ट्राइप्स वाला येलो बॉडी वाला एक एनिमल मिलेगा. ही माइट किल यू, इट डिपेंड्स ऑन इट. अब उसके ऊपर डिपेंड है वो आपको किल करता है कि नहीं किल करता. इट्स अ बंगाल टाइगर. तो ये कौन सा बंगाल टाइगर होगा, ये बीस्ट. If an animal leaps at you again and again and has black dots on his body, अगर कोई आपके एनिमल आपके ऊपर जंप कर रहा है बार बार, तो एंड उसकी बॉडी पे ब्लैक डॉट्स हैं, जैसी काली मिर्ची के धब्बे होते हैं, बी श्योर इट्स एन लियोपार्ड. तो आपको इस बात में कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो एक लियोपार्ड है. While roaming in your yard, if you are tightly hugged by an animal that tightly hugged, then it's a bear, and in case you are not sure about it, he will give you another hug. ये अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो और आपको कोई टाइट सी डेडली सी हग दे देता है पीछे से, और अगर आप अभी भी श्योर नहीं कि वो बियर नहीं है, तो वो एक और दे देगा और आपको ख़त्म कर देगा वहीं पे. हाइना स्माइल वाइल ईटिंग देयर प्रे. अब जो हाइनास हैं वो हंस के अपना प्रे खाते हैं. क्रोकोडाइल्स वीप वाइल हैविंग देयर प्रे. लेकिन क्रोकोडाइल्स क्या है, वो रो रहे हैं अपना प्रे खाते हुए, जैसे हम कहते हैं मगरमच्छ के आंसू. A chameleon do not have wings, but it can hide itself in trees and no animal is there in the tree in which it is present. अब ये कैमलियन की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि उसके ना ईयर्स होते हैं ना विंग्स होते हैं, और जिस ट्री पे वो होता है उस ट्री पे और कोई मतलब बर्ड या एनिमल आके नहीं बैठता. वो इतनी अच्छे से अडेप्ट करता है कि आपको पता नहीं लगेगा. लेकिन यहाँ पे पोएटेस ने बता दिया कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसके आसपास कोई मतलब एनिमल नहीं होगा. सो इन दिस पोएम इट इज़ डिपिक्टेड दैट एनिमल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बट देयर ब्यूटी शुड बी प्रेज्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ओनली एज दे कैन प्रूव टू बी डेंजरस एंड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. तो ये लास्ट लाइन हमारी एंडिंग है. ये एंडिंग ज़रूरी होती है क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं, और यू हैव टू मेंटेन द लेंथ ऑल्सो. सो इन दिस पोएम इट इज़ डिपिक्टेड. तो इस पोएम में क्या दिखाया गया है कि एनिमल्स बहुत सुंदर हैं, बट देयर ब्यूटी शुड बी प्रेज फ्रॉम अ डिस्टेंस. लेकिन उनको दूर से ही मतलब उनकी प्रेज करनी चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए
क्यों? क्योंकि वो डेंजरस प्रूव हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया कि कभी वो किसी को मार सकते हैं, एंशिएंट वन हमें मार के पता लगेगा, अब कहाँ होंगे हमें क्या पता, राइट? तो दैट वाज ओनली द पॉइंट। अगर आपको लेंथ और बढ़ानी है यू कैन, अगर आपको शॉर्ट करनी है यू कैन, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लेंथ एंड द एंडिंग एंड योर vocab. Thank you so much. And don't forget to like, share, subscribe and comment on my channel Learning is Fun. Thank you so much and hope for new videos soon.